हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। मैं विशाल कुमार आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे और आज लेके आए हैं आप लोग के लिए पार्ट 2। आज सुबह ही हम लोग का एसएससी द्वारा एसएससी-जीडी का मेन लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है हमको कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। इस बार जो हमको पोस्ट मिला है वो मिला है हमको CISF, जिसके लिए मैं संतोष सर को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस समय समय पर हमको मोटिवेट करते रहे हैं। आप लोग संतोष क्लास के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन इस बार तय हो जाए। जो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं मैथ का, वो सीरीज हम लोग का आज सीरीज 2 होगा और सीरीज 4 के बाद हम लोग लेके आएंगे आप लोग के लिए महामैराथन, जिसमें हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पूरा कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल तक, पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक, ठीक है। जिसमें आप लोग सारे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपको पूरे बेसिक से देखिए पहला क्या होगा, समानुपात पर आधारित प्रश्न। इसी तरह करके हम लोग सिक्कों पर जाएंगे, फिर आय पर जाएंगे, फिर सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात का भी निकालेंगे, ठीक है। बिना किसी देरी का शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या है, यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x और z के बीच का अनुपात निकालना है। क्या करना है हमको, x और z के बीच का अनुपात निकालना है। x और z के बीच का अनुपात हमको ज्ञात करना है। जाते हैं हम लोग, क्या बोला है, y का x% 100 है, तो y का यानी गुना होता है x% आपका 100 दिया है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, y गुना x, परसेंटेज मतलब होता है बटा 100 इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो x का मान चाहिए हम लोग को। ये गुना हो जाएगा इसके साथ, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा आप लोग का, ये बटा y आ जाएगा इधर। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे, दिया हुआ है z का y% 400 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, z का मान निकालते हैं। क्या होगा हम लोग का, 400 गुना 100 बटा y हो जाएगा हम लोग का। और इन दोनों को क्या करना है, हमको रेशियो निकाल देना है। इन दोनों का हमको रेशियो निकाल देना है, ठीक है। रेशियो निकालते हैं हम लोग। x कितना है, x का मान है हम लोग का 10,000 बटा y। अब लोग z का मान कितना है आप लोग का, z का मान है आप लोग का 40,000 बटा में y से y खत्म हो जाए आप लोग का, 4 खत्म हो गया, बचा कितना हम लोग का 1/4। ये आप लोग क्या है, आंसर है। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, देखिए 1/4 लोग क्या है आप लोग का, 1/4 आया आप लोग का। कुछ नहीं करना, बस आप लोग परसेंट का मतलब होता है 1/100 नीचे बैठा देंगे, यहाँ गुना चल जाएगा। इससे सेम इसमें भी करेंगे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं हम लोग। क्या है देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं, केवल लड़के और लड़कियां 720 है। एक स्कूल है जिसमें 720 बच्चे हैं, क्या है, बॉय हैं एंड गर्ल हैं, बॉय हैं और गर्ल हैं, कितने 720 हैं, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 7:5 के अनुपात में है। एक अन्य स्कूल भी, 2 स्कूल है, मतलब मान लो स्कूल ए और स्कूल बी, स्कूल ए और स्कूल बी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्कूल बी में क्या बोल रहा है कि 560 विद्यार्थी हैं, इसमें भी केवल क्या है, लड़के और लड़कियां हैं। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया 3:5 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, दोनों स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी इसमें भी लड़का कितना है और इसमें लड़का कितना है, सबको ऐड कीजिए। इसमें गर्ल कितना, इसमें गर्ल कितना, ऐड कीजिए, और उसका अनुपात हम लोग को पूछा है। तो बात करते हैं स्कूल ए में कितने बच्चे हैं, 720 बच्चे हैं। क्या है, बॉय हैं एंड गर्ल हैं, बॉय हैं और गर्ल है। बॉय का रेशियो दिया 7 रेशियो और गर्ल दिया आप लोग का 5 रेशियो, 7 और 5। अब बताइए इन दोनों का योग जो है 12 आ रहा है, इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 720 के बराबर होगा आप लोग का। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा आप लोग का, 12 6 72, 60 आ जाएगा आप लोग का। तो बॉय देखते हैं कितना है, गुना 60, और यहाँ भी गुना 60, कितना 7 6 42, 420 बॉय है यहाँ पर स्कूल ए में। और स्कूल ए में कितना गर्ल है, तो 5 6 30, 300 गर्ल है। जाते हैं हम लोग स्कूल बी में, इसमें कितने बच्चे हैं, 560 बच्चे हैं, 560 आप लोग का इसमें बच्चा है। कितना बच्चा है, 560 बच्चा है, कहाँ पर, स्कूल बी में। स्कूल बी में 560 बच्चा है।
जिसमें बॉय और गर्ल है, बॉय है और गर्ल है, इनका रेशियो दिया हुआ आप लोग का कितना दिया है 3:5। देखिए 3:5 दिया हुआ है। इस रेशियो का जो योग आ रहा है कितना आ रहा है 5 3 8, तो 8 का मान कितना दिया है 560। देखिए 65 दिया हुआ है। एक रेशियो कितना आएगा आप लोग का 38 56 70 आएगा। आप लोग कितना आएगा 70 आएगा। यहाँ 70 से गुना कर देते हैं और हम लोग यहाँ भी 70 से गुना कर देते हैं। कितना देखिए 7 21 210 आ रहा हम लोग का। यहाँ कितना आ रहा 7 5 35 350 आ रहा हम लोग का। तो पूछा क्या है कि दोनों स्कूल मिला के कुल संख्या में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितना है, उसका हमको अनुपात पूछा है। बॉय और गर्ल का अनुपात पूछा है, बॉय एंड गर्ल का रेशियो पूछा है। देखते हैं स्कूल ए में कितने बॉय हैं 420 बॉय है। कितना बॉय है 420 हम लोग का बॉय है। और स्कूल बी में कितने बॉय हैं 210 बॉय हैं, 210 बॉय हैं। ऐड करते हैं 0 3 6 कितना हुआ आप लोग का 630 हुआ। अब हम लोग देखते हैं गर्ल कितनी है। स्कूल ए में कितने गर्ल हैं 300 गर्ल हैं और स्कूल बी में आप लोग का 350 गर्ल हैं। ऐड करते हैं हम लोग, इसका अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात पूछा हमको, अनुपात निकाल देते हैं। कितना आ रहा है 63 अनुपात 65। देखिए 63 अनुपात 65 देखिए कब आया है 1/12/2021 को सिर्फ सेकंड में आया हुआ। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज बड़ा कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पर बने रहे, आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्या का अनुपात दिया है 5:8। दो संख्या दिया है, दो पॉजिटिव संख्या दिया है जिसका अनुपात है 5:8 आप लोग का अनुपात है। क्या बोला है फिर, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। इन दो संख्या का योग कितना होगा। दो पॉजिटिव संख्या दिया, मान लेते हैं ए और बी दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया है 5:8। 5:8 आप लोग का दिया हुआ। यदि उनका वर्ग करेंगे तो जब भी अनुपात का वर्ग करेंगे हम लोग तो उसका एक्स मान लेते हैं, इसका हम लोग वर्ग करते हैं। कितना होगा इसका वर्ग 25x²। 25x²। इसका कितना होगा 64x²। तो इन दोनों का जो योग दिया है, वो बराबर है हम लोग का कितना 356 के बराबर है। तो योग करते हैं हम लोग 5 4 9 और 6 2 8 89x²। इनका जो इन रेशियो का जो योग है वो इसके बराबर, कितना इसके बराबर 356 के बराबर है। हम लोग काटते हैं तो देखते हैं इकाई से काटते हैं 4 बार में क्या होता है। एक x² कितना आ जाएगा हम लोग का 1x² कितना आ जाएगा 356 बटा में 89। तो कट रहा है 4 बार में, तो x1 कितना आ जाएगा हम लोग का, x1 हम लोग का 2 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 4 में, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है हम लोग का। पूछा क्या है, इन दो संख्याओं का योग पूछा है। इन दो संख्याओं का योग पूछा है तो योग कितना हो देखिए 5 8 13। योग कितना होगा 5 8 13x। योग कितना होगा 13x। तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा 5 8 13x। तो देखते हैं हम 13x का मान कितना बैठाते हैं, x का मान बैठाते हैं हम लोग 2। कितना 13 दूनी 26, ये आप लोग का आंसर है। 13 दूनी 26 ये आप लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 90 है और प्राप्त मान 4/7 है। देखिए दो संख्याएं दी हैं जिनके अंतर कितना 90 दिया है और प्राप्त मान का अनुपात कितना दिया 4/7 दिया है। ठीक है, तो प्राप्त मान कितना है 4/7 है। 4/7 है, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसका अंतर कितना दिया है 90 दिया है। कि अनुपात तो वही होता है जो अंतिम, जिसका आप जितना काट सकते हैं उसको जितना काट छोटा कर सकते हैं वही इसी बोलते हैं हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो अंत में अनुपात कितना आ रहा है 4/7 आ रहा है। इससे छोटा तो होगा नहीं, तो इसका जो अंतर 3 आ रहा है 90 के बराबर है। तो एक रेशियो कितना आ जा रहा है हम लोग का 30। ठीक है, तो 4 का मान कितना होगा 4 3 12 120 हो जाएगा आप लोग का। तो कितना हो जाएगा आप लोग का गुना 30, ये भी गुना 30 हो जाएगा। 7 3 21 210 हो जाएगा आप लोग का। तो ये भी गुना 30 120 हो गया।
तो कितना आंसर हुआ आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी 120 अनुपात 210 हुआ आप लोग का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्या सेम क्वेश्चन है आप लोग का? दो पॉजिटिव संख्या दिया है जिसका अनुपात है 3/4 है। यदि उनके घनों का है, इसमें घन दे दिया, उसमें था वर्ग था, इसमें दे दिया आपको घन दे दिया, आप भी घन कर दीजिए। घनों का योग कितना दिया? 728 दिया हुआ है। तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक 3x है और एक आपका एक 3x है और क्या आपका एक 4x है। 3x है और एक 4x है। ठीक है, अंत में क्या पूछा? इन दोनों संख्याओं का योग पूछा। क्या पूछा? इन दोनों संख्याओं का योग। यानी पूछा कितना आपको? 4 3 7x पूछा आपको। ये आप लोग को निकालना है। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो घन करते हैं हम लोग, घन करते हैं। कितना आएगा? 3 घन 27x³ अनुपात 4³ कितना होता है? 64 होता है आप लोग का, 64x³। इसका जो योग दिया हुआ है, इसका जो योग दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 728। यहाँ योग कर लेते हैं हम लोग। 7 4 11 बचा 1 6 2 8 1 9 91x³ कितना आ रहा आप लोग को? 728 आ रहा है, 28। तो निकालते हैं x का मान कितना है? x³ का मान निकालते हैं 728 बटा 91 काटते हैं, 8 बार में कट गया पूरा पूरी आप लोग का। तो x का मान कितना है आप लोग का? x का मान आप लोग का 2 आया यहाँ से। ठीक है, पूछा क्या हमको? इन दो संख्याओं का योग पूछा है, तो योग निकाल दिए। 3 और 4 7x हुआ योग आप लोग का। x मान यहाँ पुट करते हैं, 7 गुना में 2 कितना आप लोग का? 14, यानी 14 आप लोग का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि एक राशि को पी क्यू आर के बीच 13:17:25 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि आर को क्यू से 68 रुपए अधिक मिला। यदि क्या बोला है? यदि आर को क्यू से 68 रुपए अधिक मिले हैं तो पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर बताइए। पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर बताइए। पहले लिखते हैं हम लोग पी क्यू आर। पी क्यू आर रेशियो दिया है 13:17:25। ठीक है, बोला है कि आर को क्यू से 6800 रुपये अधिक मिला है। अनुपात में कितना अधिक मिला है? देखिए अनुपात में कितना अधिक मिला है? 8 अनुपात अधिक मिला है। और रुपए में कितना अधिक मिले हैं? तो 6800 रुपये अधिक मिले हैं, 6800। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग, एक रेशियो निकाल लेते हैं। 6800 डिवाइड 8 8 64 बस ये कितना? 4 8 5 40 कितना है आप लोग का? आया 850 आ रहा आप लोग का। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है? पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर। पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर कितना आ रहा है? 13 4 17। तो एक रेशियो में कितना आपका? 850 है और 4 रेशियो का मान निकालना आपको। तो इसको क्या करते हैं? 850 से गुना कर देते हैं, 850 से गुना कर देते हैं। 4 0 0 8 4 25 20 की जरूरत में 2 8 4 32 और 2 36 कितना आप लोग आ रहा है? 3600 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3600 आ रहा है। ऑप्शन मिल रहा है आप लोग का? हाँ मेरा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एकदम इजी क्वेश्चन है। कब आया देखिए? 2 बार 2 21 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3200 रुपए को ए और बी के बीच में, 3200 रुपए के ए और बी के बीच में 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। क्या बोला है कि 3200 रुपए को ए और बी के बीच में 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। पूछा है क्या? बी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच अंतर पूछा हमको। निकाल देते हैं। 7 और 9 बटा गया है। 3200 रुपए को आप लोग का जो 3200 रुपए को बटा गया है 7:9 के रेशियो में बटा गया है। तो जोड़ते हैं यहाँ कितना आया? 7 और 9 16 आ रहा है। तो 16 रेशियो का मान दिया आप लोग का 3200। एक रेशियो कितना आएगा? 200 आ गया। एक रेशियो का मान 200 आ गया। पूछा क्या है हम लोग को? बी के हिस्से और ए के हिस्से का अंतर पूछा है।
तो बी के हिस्से और ए के हिस्से का अंतर कितना है, इसका आपका अंतर कितना दिखा रहा है बताइए। अंतर आप लोग का है 2 का, तो 2 का मान निकालना है। तो एक हिस्से में कितना है 200 दिया है, तो 200 से गुना कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। कितना आ रहा है आप लोग का 400 आ गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आप लोग वीडियो से बने रहे और लास्ट में जो मैथन लेके आएंगे आप लोग वो जरूर से जरूर देखें। मैथन में आप लोग का बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्लियर किया जाएगा और आप लोग से इसमें इस बार जीडी में पक्का हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 27,300 रुपए की धनराशि 27,300 रुपए की धनराशि को ए बी सी डी चारों में, गलती है चारों होगा, चारों में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी का हिस्सा 1:3 है और बी और सी का हिस्सा 2:5 है और सी डी का हिस्सा 2:3 के अनुपात में है। और ए का मान हमको पूछा है। ए का बी से रेशियो दिया है, बी का सी से रेशियो दिया है और सी का डी से रेशियो दिया है। यानी हमको सबका अलग अलग ए बी सी डी का रेशियो निकालना होगा पहले। और अंत में क्या पूछा, ए का हिस्सा कितना होगा। अंत में क्या पूछा हमको, ए का हिस्सा कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ए और बी का रेशियो दिया हुआ आपका कितना दिया है 1:3 दिया है। बी सी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ आप लोग का 2:5 दिया हुआ है, 2:5 दिया आप लोग का। और फिर सी और डी का दिया हुआ है कितना 2:3 दिया हुआ है। सी और डी का दिया है 2:3 दिया हुआ है। इसको पहले हल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में सिखाए थे आप लोग किसे हल करते हैं। उसको हम लोग यहाँ क्या भरेंगे, ये 3, यहाँ क्या भरेंगे ये 3, ठीक है। यहाँ क्या भरेंगे, ये 5 यहाँ भरेंगे। नजदीक वाला भरते हैं हम लोग, नहीं यहाँ क्या भरेंगे, ये सामने वाला 2। अब बताइए यहाँ क्या भरेंगे, इस सामने वाला 2। यहाँ क्या भरेंगे, सामने वाला 2 भरेंगे हम लोग, ठीक है। रेशियो दे देते हैं हम लोग अनुपात का मान। अब गुना कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा 4 आएगा हम लोग का। ये कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ रहा है आप लोग का। ये कितना आएगा 5 3 15 दूनी 30 आ गया आप लोग का। ये कितना आ रहा है 5 3 15 5 45 आ गया आप लोग का। बताइए इन चारों का जो योग है इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर ही तो होगा। तो योग निकाल देते हैं हम लोग। 5 2 7 7 4 11 के एक हाथ में, 4 7 और 1 8 1 9 91 आ गया हम लोग का। कितना योग आया 91 योग आया। इसका मान दिया कितना आपका 2730 27,300 दिया मान आपका। एक रेशियो कितना आ गया आप लोग यहाँ से 9 3 27 कितना आएगा 300 आ रहा है। कितना एक रेशियो बराबर 300 आया। तो पूछा कि आपको ए का हिस्सा, ए का हिस्सा गुना कर देते हैं किससे 300 से। कितना आ रहा आप लोग का 4 3 1200 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ गया आप लोग का। क्वेश्चन क्या था, एकदम इजी क्वेश्चन था आप लोग का। बस अब क्या करना था ए बी सी डी का रेशियो फाइंड करना था। अब सिखा दिए कैसे फाइंड करना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 में 39 क्या है देखिए, सेम टाइप है, फिर से थोड़ा सा अलग है। 18,900 रुपए की राशि को 18,900 रुपए की राशि को ए बी सी में बढ़ा जाता है। कितना अनुपात में, ए को मिला आपका 2/3 मिला, जो बी को मिला आपको 3/5 मिला, 3/5 मिल रहा है बी को 3/5 मिल रहा है। और सी को कितना मिल रहा है आपको 5/6 मिला। बोला है कि ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करना है। इसका आपको अंतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसका रेशियो सही से निकालना है हमको। इसका रेशियो को सही से निकालना है। रेशियो सही से कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बताइए ऊपर वाला अंश नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं किसका, हर का। तो 3 5 6 का एलसीएम कितना होगा बताइए। 3 तो कट गया, बचा कितना 6 5 30 बचा हम लोग का। एलसीएम कितना आ गया आप लोग का 30 आ गया हर का। नीचे वाला क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए, गुना 30 और यहाँ पर गुना 30 काटते हैं। 3 10 30 बचा 10 दूनी 2 20। एक रेशियो कितना आया, एक रेशियो हम लोग 20 आया। यहाँ काटते हैं 5 6 30 6 3 18। बी कितना आया 18 रेशियो में आया। यहाँ काटते हैं 6 5 में 30 कितना इसी का रेशियो 25 आया आप लोग का, ठीक है।
बताइए अब ए बी सी का रेशियो आया तो इसका जो योग करेंगे किसके बराबर दिया है, 18,900 बराबर दिया है। तो यहाँ योग करते हैं 8 5 13, 13 का 3 हाथ में, एक बचा आप लोग का 2 3 4 5 1 6, कितना आया 63 आया आप लोग का योग। इसका जो मान दिया कितना दिया है 18,900 दिया हुआ। देखिए इससे मान निकालते हैं कितना आएगा 34 18 3 बार में या 300 आया आपका एक अनुपात का मान, कितना आया 300 आया आप लोग का, कितना आया एक अनुपात का मान आप लोग का 300 आया। पूछा क्या हम लोग को ए और सी के बीच का अंतर पूछा है, कितना अंतर आया देखिए ना 5 का अंतर आया, तो अंतर ही पूछा है ना। तो एक अनुपात का मान दिया 300, 5 का मान कितना होगा, जब एक अनुपात का मान दिया 300 तो 5 का मान कितना आएगा गुना 300, गुना 300 करते हैं हम लोग यहाँ पर, कितना आएगा 5 या 1500। ये आप लोग का आंसर है 1500 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया इसमें, कब आया है 2 बार 2 को शिफ्ट थर्ड में आया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बोला एक कॉलेज में ईसीई 3 ब्रांच है, ईसीई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के 3 ब्रांच है के लिए सीट दिया है, सीट की संख्या उनका 3 4 5 के अनुपात में सीट दिया हुआ। ठीक है, एक क्या है एक ईसीई है, ईसीई एक सीट दिया है मैकेनिकल के लिए, दिया है मैकेनिकल के लिए और एक सीट दिया आपका सिविल इंजीनियर के लिए। रेशियो दिया आप लोग का 3:4:5 दिया हुआ। ठीक है, बोलता सीटों में कर्मशः वृद्धि हो रही है ना, हाँ वृद्धि हुई। ईसी में कितना वृद्धि हुआ 20%, मैकेनिकल में कितना वृद्धि हुआ 35% और सी में कितना वृद्धि हुआ आपका 44%। तो वृद्धि के बाद बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए, यानी वृद्धि के बाद अनुपात क्या हो जाएगा, कुछ नहीं देखते हैं हम लोग। देखिए 3 था हम लोग का, कितना वृद्धि हो गया, इसका वृद्धि हो रहा है 20% 120%। चलिए अब देखते हैं आगे, मैकेनिकल में कितना वृद्धि हो रहा है, 4 पहले से था, कितना वृद्धि हुआ 35%, तो 135%। आगे जब बढ़ते हैं क्या है सिविल इंजीनियरिंग, कितना था 5 के अनुपात में था, इसमें कितना वृद्धि हुआ देखिए, इसमें वृद्धि हो रहा है 44%, कितना हो रहा है 44% हो रहा है, 5 में कितना हो रहा है 44% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब काटते हैं, ऐसे ही परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा सबका, काटते हैं हम 3 से काटते हैं पहले, 3 से 3 खत्म हो गया, ये 3 4 12 3 5 15, क्या काटते हैं 3 4 12 3 8 24 हो गया हम लोग का। अब किससे कटेगा, तो 4 से काट देते हैं हम लोग, 4 सब में कौन दिख रहा है, 4 3 12 30 बार में 4 खत्म हो जाएगा और 4 12 बार 48 खत्म हो जाएगा। अब कटेगा क्या, हाँ फिर भी कटा 5 से, फिर 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 9 45, 5 से 5 खत्म हो गया। अब कटेगा, हाँ फिर कट रहा है, काटते हैं 3 2 6 3 3 9 3 4 12, कितना आ रहा है हम लोग का 2:3:4, कितना आ रहा है 2:3:4 आ रहा है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का मान दिया है 7:6:5 दिया हुआ है, कितना दिया है 7:6:5 दिया हुआ है और a + b + c 90 है। और पूछा क्या हमको ABC का रेशियो पूछा है, क्या पूछा हमको ABC का रेशियो पूछा है। तो हम इसको हल करते हैं, इसका पहले वाले वीडियो में हम इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता चुके थे और सेकंड वही सेम क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। क्या पूछा आपको ABC का रेशियो पूछा हुआ, और एक ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके थे। तो पूछा क्या हमको ABC का रेशियो पूछा है A/B/C। पहले वाले वीडियो में आपको बेसिक बताए थे हम, इसमें कोई ट्रिक बताते हैं, ठीक ना। ट्रिक क्या बताते सुनिए, इसमें A के गो 2 गो A है और B कितना है 2 गो B और C कितना है 2 गो C है। तो बताइए 2 गो A है 2 गो B है 2 गो C है, जब 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा A + B + C बचेगा। अब यहाँ योग की तो यहाँ भी योग कीजिए, करना पड़ेगा आपको, कितना होगा 18 का योग हो गया। तो ABC कितना आ रहा है देखिए A + B + C कितना आया आप लोग का, तो 9 आया। जब A + B + C 9 आया, अब क्या पूछा है ABC का रेशियो पूछा है,
कोई काम, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, योग का इसमें कोई काम नहीं है। ए बी का मान दिया है सी और ए बी सी का मान दिया है 9 और यहाँ ए बी का दिया है 7 रेशियो और ए बी सी का दिया है 9 रेशियो। तो बताइए सी कितना होगा, तो 2 होगा, 9 में 7 कितना बचा 2। अब बताइए फिर से देखिए ए बी सी 9 दिया है, इसमें बी सी दिया है 6, तो 9 में 6 घटाएं कितना बचेगा 3। तो यहाँ क्या नहीं है, ए नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर ए नहीं है तो इसका मान कितना होगा 3। अब बताइए यहाँ देखिए क्या नहीं, यहाँ पर बी नहीं है, तो अगर 5 में से 9 हटाएंगे कितना होगा, 9 में से 5 हटाएंगे तो 4 होगा, तो क्या होगा बी का मान 4 होगा। अब वो देखना क्या है, देखिए अगर यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ b प्लस सी क्या नहीं है, तो a नहीं है। यहाँ क्या है आप लोग का a लिखना हमको, यहाँ पर a नहीं है। यहाँ देखिए c प्लस a क्या नहीं है आपका, तो b नहीं है। यहाँ पर a b c कितना है आपका 9 रेशियो आया, 9 में 7 घटाए कितना होगा 2, 9 में घटाइए 6 कितना होगा 3 और 9 में घटाइए 5 कितना होगा 4। तो क्या होगा आपका a का मान आया 3, b का मान आया 4 और c का मान कितना आया 2। ये आपको समय बचाने का तरीका है कि आप एग्जाम में समय कैसे बचाइएगा। 10 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन 10 सेकंड में ऐसा कीजिएगा तो बना लेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग का मैथ में 20 क्वेश्चन है और आप लोग का जानते ही हैं इस बार 80 क्वेश्चन है 60 मिनट में। कितना आप लोग का 80 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में, यानी आपका एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी दिया हुआ नहीं है। इसलिए आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट सीखने होंगे जो शॉर्ट हो। बस आप लोग वीडियो से बने रहिए, आप लोग शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम बताते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, क्या हम लोग का 1 में a दिया है अनुपात 1/7 इक्वल टू 1/3.43 बटा 1 में a पूछा कि आपको a का मान पूछा, तो गुना करते हैं कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 7/a आ जाएगा गुना करने से, इसको हल करने से। यहाँ हल करते हैं a अंदर गुना a बाहर गुना, तो ऊपर में a जी कितना आ जाएगा 3.43। यहाँ भी क्या किए हम लोग, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। ठीक है, तो यहाँ गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, क्या आ रहा है देखिए a आंसर कितना आ रहा है आप लोग का, गुना कर रहे हैं हम लोग 7 गुना में 3.43 करते हैं, 7 21 के एक हाथ में 2 बचा, 28 और 2 28 और 2 का 0 हाथ में 3 बचा, 7 21 और 3 24, कितना आ रहा है आप लोग का 24.01, कितना आ रहा है 24.01। बताइए इधर क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर हटेगा क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट से हटेगा, तो किसका है दिख रहा है आप लोग का 4.9 यानी 49 का है। कितना है क्या मान आपका, एक मान कितना आया आप लोग का 4.9 आया। कब आया देखिए 3 बार 2 को शिफ्ट फर्स्ट में आया आप लोग का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है देखिए, 4 मित्र हैं ABCD ने किसी व्यवसाय में क्रमशः धन का निवेश किया। ABC में व्यवसाय में मतलब क्या होता है आपका बिजनेस में, क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में धन का निवेश किया। देखिए क्या बोल रहा है फिर, यदि C के लाभ का हिस्सा कितना है 8,910 रुपए है। क्या बोल रहा है कि C के लाभ का हिस्सा कितना है 8,910 रुपए है, तो A B के लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा, A और B के लाभ का कुल यानी योग निकालना। क्या निकालना आपको, A और B के लाभ का कुल यानी योग निकालना आपको। ठीक है, 4 मित्र ने क्या किया, A B C और D है, 4 मित्र हैं। फिर रेशियो दिया आप लोग का 3:7:9:13। ठीक है, ये बताइए इन्होंने जो है ABCD ने पूंजी निवेश किया किस अनुपात में, 3:7:9:13 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। तो पूरा C के लाभ का हिस्सा कितना है 8,910। तो पूंजी के जो कोई भी व्यक्ति पूंजी का निवेश करता है वो पूंजी का अनुपात ही क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। क्या रखिए आप लोग कि पूंजी में अगर ईयर इसमें दिया नहीं है, अगर ईयर का गुना कर देंगे, पूंजी में हम लोग अगर ईयर का गुना कर देंगे, साल का गुना कर देंगे, क्या आएगा आपका लाभ का रेशियो आता है। क्या होगा, अगर हम लोग पूंजी में ईयर यानी साल का गुना कर दें, क्या आएगा आप लोग का लाभ का रेशियो आएगा। तो लाभ इसमें तो आपका ईयर दिया नहीं है,
तो क्या होगा, पूंजी का अनुपात ही आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो क्या दिया आपका, सी के लाभ का हिस्सा दिया है कितना, 8,910, कितना दिया 8,910, गुना करते हैं तो कितना गुना हो रहा है देखिए, 9 9 81, 9 9 81, फिर बचिए आप लोग का कितना 8, 9 9 81 कितना 990 आ रहा है। यानी ये क्या है आपका 1 रेशियो कितना, 1 रेशियो का मान 990 आया। पूछा क्या है, ए और बी के लाभ का हिस्सा, तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा, 7 3 10 आ रहा है कुल हिस्सा। 10 गुना क्या करने हम लोग 990, क्योंकि एक रेशियो कितना था, एक रेशियो का मान 990 था, कितना आपका आया 9,900, 9,900 आया आप लोग का। ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कब आया आप लोग का 3/21 को आया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका आया किसका क्वेश्चन है, आपका ये कॉइन वाला क्वेश्चन। क्या है आप लोग का, कॉइन वाला क्वेश्चन है। आप लोग इससे रिलेटेड जो मैराथन लेके आएंगे उसमें कंप्लीट क्लास रहेगी कॉइन वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग एक पर्स में क्या है, एक पर्स आपके पास जिसमें 1 रुपये का भी सिक्का है, उसमें आपका 2 रुपये का भी सिक्का है, और आपको उसमें 5 रुपये का भी सिक्का है। क्या आप लोग का आपके पास एक पर्स है जिसमें 1 रुपये का भी सिक्का है, 2 रुपये का भी सिक्का है और 5 रुपये का भी सिक्का है। बताइए इसमें दिया सिक्कों का अनुपात, यानी कॉइन का रेशियो दिया है, कॉइन का रेशियो दिया। बोल रहा है कि 1 रुपये का 8 सिक्का है, यानी 8x मान लेते हैं। ठीक है, 2 रुपये का आपका 5 सिक्का यानी 5x, और 3 रुपये का सिक्का आपका नहीं, 5 रुपये का सिक्का आपका 3 सिक्का है, 3x। अगर बताइए आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के, कितना रुपया हुआ आपके पास, 8x रुपया हुआ आपके पास। यहाँ कितना होगा देखिए आपको 10x रुपये होगा आपके पास, यहाँ कितना होगा आपका 15x रुपये। 100 रुपये में दिया है और ये भी आपका रुपया में दिया, देखिए 132। इनका जो कुल रुपये का योग कितना दिया, 132 दिया है। तो यहाँ पर अनुपात को जोड़ते हैं हम लोग पहले, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 बचा, 1 2 3, कितना आप लोग आया 33x आया आप लोग का मान। जोड़ने से कितना रहा 33x आ रहा है आप लोग का। कितना रहा है आप लोग का योग, इसका योग कितना रहा आप लोग का 33x, इसका मान दिया हुआ है। कितना दिया आप लोग इसका मान 132 दिया हुआ आप लोग का, 132 दिया हुआ है। देखिए अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया, 132 रुपया दिया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, और कोई लेन देन नहीं होता है। बस आप लोग के इसमें अच्छा से बैठाना है। यहाँ तो बैठाना कि 1 रुपये का सिक्का है तो 8 गो है तो 8x मान लीजिए, 2 रुपये का 5x, 5 रुपये का 3x, अनुपात को बैठा दीजिए इसमें हम लोग, और रुपया को रुपया का इक्वल कर दीजिए। x समान आएगा, आएगा क्या आएगा, काटते हैं इसको, 4 बार कट गया आपका, इसमें कितना आपका 4 आया। ठीक है, अब क्या पूछा देखते हैं। पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के। देखिए कितना सिक्का 5 रुपये का, 3x सिक्का माने हम लोग। कितने सिक्के हैं 3x सिक्के 5 रुपये के, कितने सिक्के 5 रुपये के, तो 5 रुपये के आपके सिक्के कितना 3x सिक्के आप लोग का। x मान कितना आपका 4 आया, तो 3 गुना में 4 कितना आपका आया 12। बताइए कुछ था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। डरना नहीं आप लोग को, कितना आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या आया, कब आया, तो 3/2021 को आया है फर्स्ट शिफ्ट में। क्या है देखिए, अब देखिए आय और बचत का अनुपात वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैराथन में हम लोग इस तरह क्वेश्चन भी लिए हैं मैराथन क्लास में। देखिए क्या हम लोग का कि ए और बी की आय का अनुपात दिया 8:11। ठीक है, पहले बेसिक बताते हैं हम लोग को। ए और बी के आय का अनुपात दिया है 8x और 11x दिया है। ये ए का दिया है और ये बी का दिया हुआ है। ये क्या है आप लोग का आय का रेशियो, क्या हम लोग का आय का रेशियो है। बोल रहा है कि बचत का अनुपात कितना 7:9 है। आय का दिया था, ये बचत का दिया आप लोग का। मतलब यदि ए और बी के वही क्रमशः, वो यानी क्या होगा खर्च कितना दिया है 25,000 और 35,000। ए कितना खर्च कर रहा है आप लोग का 25,000, बी कितना कर रहा है खर्च आप लोग का 35,000। ठीक है, तो क्या हम लोग का बचत रेशियो कितना आ गया आप लोग का, बचत रेशियो कितना है 7:9 आया। बचत कितना आया 7:9 आया। क्रॉस गुणा करते हैं हम लोग, 8 9 72x माइनस 25 9 225, क्रॉस गुणा कर सकते 70x माइनस 7 5
25 5 में 3 बचा आप लोग का, तो 21 और 3 24, 245। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्स को एक तरफ करते हैं और डिजिट को एक तरफ करते हैं। ठीक है, एक्स को एक तरफ, डिजिट को एक तरफ करते हैं हम लोग। -225 5x इसको हल करते हैं हम लोग। 27 7 5x आ गया आप लोग का। इसको हल करते हैं हम लोग। माइनस प्लस क्या होगा आपका, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होगा आपका, माइनस होगा आप लोग का। तो 1 2 3 5 में आप लोग का 5 गया 0, 22 में 24 में 22 का 2 बचा आप लोग का। कितना आप लोग होगा, 5x में कितना आप लोग होगा, 20,000 हुआ। एक्स कितना आप लोग का आ रहा है, 5 4 20, कितना आपका आया, 4,000 आया। एक्स में कितना आपका है, 4,000 आया। पूछा कि आप लोग का तो बी की आई कितनी है, तो बी की आई कितनी है आप लोग का 11x। तो 11 गुना 4,000 कितना आप लोग का 44,000। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप लोग का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पहला वीडियो हम करा चुके हैं, फिर भी करा रहे हैं। क्या हम लोग का है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। इसका मान दिया आप लोग का 9/25 दिया। तो एक्स में कितना आ गया, एक्स वाई का मान लोग आ रहा है 3/5 आ गया आप लोग का। फिर दिया हुआ देखिए यहाँ पर 2/x इक्वल टू 5/15। कितना है आपका 3 बार में एक्स में कितना आप लोग आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ रहा है। यहाँ कितना समान आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको इक्वल करना आपको, ये 6 और यहाँ 3, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं हम लोग। कितना होगा, 6 से 2 से गुना करते हैं, कितना आएगा 10। पूछा क्या हमको, वाई का मान पूछा, वाई का मान कितना है आप लोग का 10 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। फिर देखिए क्या है आपका, आई वाई वाला आ गया। मतलब ए और बी की आई का अनुपात, ए और बी की आई का अनुपात दिया कितना हम लोग का, x/y। आई का अनुपात है, ए की आई में 20% वृद्धि होती है और बी की आई में 40% की कमी होती है। तो बोला ए और बी की आई का अनुपात कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो क्या याद करना आपको, 3x + 2y, 3x + 2y बटा में 5x - y, ये आपको ज्ञात करना है। आपको ये ज्ञात करना है। क्या बोला है कि ए की आई कितना x है और ए की आई में कितना वृद्धि हो रही है 20%, यानी 120%। और y कितना वृद्धि हो रहा है आपका, y का वृद्धि हो रहा है आपका, y का कमी हो रहा है कितना 40%। तो क्या होगा आपका 60%, यहाँ पर कमी हो गया। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, अनुपात बोला है क्वेश्चन में कि अनुपात हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। तो काटता काट देते हैं उसको हम लोग, परसेंट खत्म हो गया, 60×2 120। कितना आ रहा है एक्स वाई का मान, x/y कितना आएगा, इस गुना में बटा में आ जाएगा, ये कितना होगा 5/12 आ गया हम लोग का। इसका मान यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। एक्स का मान 5 है, 5 × 15 प्लस वाई मान कितना आपका 12 है, 12×2 24 बटा एक्स कितना 5 है, 5 × 25 माइनस वाई कितना 12, कितना रहा आप लोग का 5 4 9 39 बटा में 13। कितना है आप लोग का, कितना कितना 3 बार में आपका कट गया 39। तो 3 आपका आंसर होना चाहिए, 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी आप लोग का आंसर हुआ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में, 48 पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, 2x + 3y, 2x + 3y बटा में दिया आप लोग का 4x - 7y। मान दिया आपका 3/5 आपका मान दिया है। इसको हल करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, कुछ नहीं है। 5 × 2 10x प्लस 5 × 15y, यहाँ से गुना करते हैं इसको, 3 4 12x - 7 × 21y। x को एक तरफ y को एक तरफ करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यह 10x था, उसको उधर कर देते हैं। तो 15y रखते हैं इधर हम लोग, 15y प्लस का 21y प्लस आ जाएगा इधर हम लोग का, इधर 12x है -10x
तो कितना आ रहा है यहाँ 2x आ रहा है हम लोग का, यहाँ कितना आ रहा है हम लोग का जोड़ होगा 2 5 1 6 और 3 36 y आ रहा है। देखते हैं y और x का रेशियो कितना आएगा। तो इधर y x इधर ले आते हैं हम लोग, कितना होगा 2/36, कितना कट गया आप लोग 18 बार में। तो x कितना है आप लोग आया, आप लोग का x आया 18, y कितना आ रहा है 1, x 18 और y 1, क्या आ रहा है आप लोग का पूछा क्या x y का रेशियो पूछा है। x कितना है आप लोग का 18 और y कितना है 1, कुछ था ना, बस आपको क्रॉस गुना करना था और आपका क्रॉस गुना करना था आप लोग को, और x को एक तरफ y को एक तरफ करना था और आपको सोल्व करना था। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं हम लोग। 18:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, 15,000 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B से 20% अधिक मिला और B को C से 25% अधिक मिला। तो C का हिस्सा ज्ञात करना है, C का हिस्सा ज्ञात करना है। A को B से, A को जो है B से 20% अधिक मिला तो इसको 100 मानते हैं, इसको 120 मानते हैं। कंप्लीट। आगे पढ़ते हैं, B को C से, B को जो है C से कितना अधिक मिल रहा है 25% अधिक मिल रहा है, तो C को आप 100 मानते हैं। जिससे तुलना करेंगे 100% मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे जिसको भी तुलना करेंगे उसको 100% मानेंगे। तो C से तुलना कर रहे हैं हम लोग B का, तो उसको 100% मान लिए हम लोग। B को C से, B को जो है C से जिससे तुलना करेंगे उसको 100% मानेंगे। B को C से 25% अधिक मिला तो 25% अधिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। पहले देखते हैं जो रो में जो कट है उसको काट देते हैं पहले, ठीक ना। हम लोग काटते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 बार में 6 और 2 बार में 5 खत्म हो गया हम लोग का। फिर यहाँ से काटते हैं 25 4 100, 25 25 125 खत्म हो गया। इसको हल करते हैं हम लोग, यहाँ क्या होगा 5 किधर 5 हो जाएगा। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए नीचे नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। और यहाँ क्या होगा हम लोग का 5 के इधर में 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा आप लोग का, और यहाँ फिर इसका इधर 5। अब देखते हैं हम लोग कुछ कट रहा है क्या। अब देखिए फिर कट रहा है, 5 से 5 खत्म हो गया, 5 और 5 और यहाँ 5 खत्म हो गया। क्या बच रहा है हम लोग का 6:5:4 बचा हम लोग का, 6 5 4 बचा हम लोग का। अब देखते हैं हम लोग क्या, C का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ABC कितना जोड़ के हम लोग का 6 5 11 11 4 15, तो 15 का मान दिया आप लोग कितना, पहले हम लोग पढ़ चुके, कितना दिया 1500 दिया, 1500 ने 15,000 दिया हुआ। देखिए तो एक रेशियो कितना आ गया आप लोग का, आप लोग का 1000 आ गया। एक रेशियो कितना है आप लोग का 1000 आ गया, एक रेशियो का मान 1000 आ गया। पूछा क्या आप लोग को C का हिस्सा, इसको 1000 से गुना कर देते हैं हम लोग, गुना 1000 कितना होगा आपका 4000 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 पर। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको हल करना सिर्फ और कुछ नहीं करना। 2x + 3y बटा 3y - 2x बराबर दिया है 3:1। ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसमें कुछ है नहीं। इसको आपको हल करना, क्या करना, इससे गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, फिर से सेम कॉन्सेप्ट। 2x + 3y = 9y - 6x। x की तरफ करते हैं, y की तरफ करते हैं हम लोग। 2x इधर था, प्लस का 6 इधर आ गया, प्लस का 6 हम लोग का इधर आ गया। इधर 9y था, -3y इधर चल गया, इधर बचा आप लोग का 6y, इधर बचा आप लोग का 8x। कट रहा है, कटेगा देखिए, 2 4 8, 2 3 6, तो कितना आ रहा आप लोग का x बटा y कितना आ रहा आप लोग का 3/4 आया। कितना है आप लोग का 3/4 आया। बस इसमें पुट कर देते हैं, क्या आप लोग का 3x + 4y, रेशियो निकालना आपको 3x - y से, रेशियो निकाल देना है बस। x कितना है आप लोग का, x का मान आप लोग का 3, y 4 आया, x का 3 3 3 9, y कितना 4 4 4 16, 16 कितना हुआ 25। यहाँ देखते हैं हम लोग, x का मान 3 है, 3 3 9 माइनस y का मान 4 है, कितना है आप लोग का 5, कितना आ रहा है काटने से 25 25, 5:1 आ रहा है आप लोग, कितना आ रहा है 5:1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी।
हम लोग क्वेश्चन आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में अगले पार्ट में हम मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग का आगे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छे जो क्वेश्चन लेके आपको ले आएंगे हम लोग, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे जो आए हैं शिफ्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।